नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको भी शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, अभी तक आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ, आप तक ईजिली पहुंचा पाए। सो गाइज, प्लीज़ जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, सिंपल चैनल पर विजिट करना है। आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है ना, सो आप सिंपली सर्च करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको मिल जाएगा। तो हमने अभी तक आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पेपर के रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। तो आपने जिस भी वीडियो को देखनी है ना, हमने सारे पेपर्स की अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना करके रखी हैं। सो दिस क्लास इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर, है ना। तो आपको क्या करना है, बस अपनी क्लासेस को कंटिन्यूअस देखना है। तो बिल्कुल आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से एक सवाल पूछना ये चाहते हैं कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे। तो गाइस, प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी क्लास के नोट्स होते हैं, जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स एंड ऑल, हम सब कुछ वहीं पे शेयर करते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल सा, हमारा जो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, आपको उसको ज्वाइन करके भी रखना है। ओके, सो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, और बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स मिलियन, थैंक्स फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे भी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो जैसे आपका ये गाइस फर्स्ट पेपर ना, और इसकी यूनिट थर्ड की क्लासेस चल रही हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट, आई होप आप लोगों ने उसकी वीडियोस देख ली होगी। अगर नहीं देखा है, डोंट वरी, आप उसको भी देखते रहिए। तो बिल्कुल आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। मीन्स आर्थिक वृद्धि क्या है और आर्थिक विकास को हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब इकोनॉमिकली हम कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं अपने नेशन का डेवलपमेंट होने के लिए। तो बिल्कुल आज का हमारा जो टॉपिक है यही है। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक अपडेट्स है आप लोगों के लिए, और आपको इसको जानना भी ज़रूरी है। वो क्या है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। जैसा कि 2026-28 सेशन का जो बीएड है ना, उसका जो बच्चे करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू मोस्ट वेलकम, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन अस। तो ये आपके फॉर्म है जो एंट्रेंस एग्जाम के, वो फॉर्म आउट हो चुके हैं और उसमें बच्चे फॉर्म फिलअप भी कर रहे हैं। सो इफ़ यू गाइज वांट टू फिलअप द फॉर्म, तो प्लीज़ जरूर से आप फॉर्म को फिलअप करिए और हमारे साथ जुड़िए। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, आप हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके रखना है। सेकंड, आपको सारे न्यूज, सारे अपडेट्स, सारी इंफॉर्मेशन पाने के लिए ये हमारा चैनल है, कौन सा, टेलीग्राम चैनल है। तो आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है, आपको जुड़ना है। साथ ही साथ एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन के लिए, एक हेल्दी अपडेट के लिए, है ना, डिस्कशन के लिए आपको हमारा ये जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसको भी ज्वाइन करके रखना है। देन आप लोग अच्छी अपडेट्स, अच्छी क्लासेस ना, सब कुछ यहाँ से, उसकी जो लिंक्स वगैरह यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए एक और प्लेटफॉर्म है, क्या, ये आपका यूट्यूब चैनल। गाइस, ये सारा प्लेटफॉर्म आपका ही है और आपके लिए सब कुछ हमने बनाया है। तो डेफिनेटली यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन। तो आप यहाँ से जुड़िए और इसका लाभ भी लीजिए। साथ ही साथ इफ़ यू गाइज वांट टू मीट मी ना, तो यहाँ पर हमने अपने ऑफिस का एड्रेस दे करके रखा है। तो बिल्कुल हमारी जो ऑफिस है ये प्रयागराज में है। प्रयागराज में कहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज में ही हमारा ऑफिस है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे आना है और हमसे मिलना है। बाय द वे, इफ़ यू गाइज हैव नो टाइम, यू आर वर्किंग, सो इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी ना, सो प्लीज़, ये हमारा दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल करें, डेफिनेटली हमसे बात भी हो जाएगी। हमने दो नंबर दे के रखा है, 9919599066 एंड एक और नंबर है 6090656656। तो आप इस दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की हम लोग मीनिंग समझते हैं, मीन्स इसका अर्थ ये एक्चुअली क्या है, क्या नहीं है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। सो और वन मोर थिंग, आपने जो टेलीग्राम पे मैसेज करा है ना, आप लोग ग्रुप में मैसेज करें कि मैम इंग्लिश में नहीं, हिंदी में पढ़ाइए। सो गाइस, मैं इंग्लिश में बस रीड करती हूँ,
जो भी मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ, जो कुछ भी मैं समझा पाती हूँ ना, वो तो मैं आपको हिंदी में करवाती हूँ ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और मैं इंग्लिश तो बोलती भी नहीं हूँ, ऑब्वियस सी बात है। मेरे को पता है कि हमें बाइलिंगुअली करना है। हमारे पास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लर्नर, इवन वी कैन से कि हमारे पास हिंदी लर्नर ज़्यादा है। तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए जो एक्सप्लेनेशन करती हूँ वो हिंदी में तो करती हूँ ना, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस जो मैं वर्ड्स बोलती हूँ, जो मैं शब्द बोलती हूँ ना, आपको उसको ध्यान से सुनना है, बाकी आप परेशान मत होइए, ठीक है? So, तो promoting economic growth and development means encouraging increase in national income, production, employment, and overall important in the equality of life of people. अब देखिए, जो मैंने इसको इंग्लिश में रीड करा ना गाइस, बस मैंने सिंपल सा रीड करा है, वो आप भी कर सकते हैं, बट मैं जो एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ बिल्कुल मैं हिंदी तो करवा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़, अभी ग्रुप में मैंने देखा मैसेज आया है काफ़ी लोगों का कि हाँ मैम हिंदी में करवाइए, तो गाइस यार हम हिंदी में करवा रहे हैं, ठीक है? तो आर्थिक जो हमारी वृद्धि है ना, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारा आर्थिक विकास है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए या फिर इसको बढ़ावा देने का अर्थ जो है वो क्या है कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है, जो हमारा उत्पादन है, मीन्स हमारा जो प्रोडक्शन है, और किस तरीके से हम रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, रोजगार में क्या करना, वृद्धि करना, तथा लोगों के जीवन स्तर में समग्र क्या करना, सुधार लाना। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आर्थिक वृद्धि है। जैसे आप लोग आर्थिक वृद्धि से क्या, अगर मैं व्यावहारिक भाषा में बात करूं तो हम लोग यही कहते हैं कि हाँ, जैसे हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ में अगर कोई पार्ट टाइम जॉब है वो भी करें, और हमारे पेरेंट्स हैं वो भी कर रहे हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को अगर लेकर के, मतलब फैमिली के कॉन्सेप्ट में देखें तो वो हमारी आर्थिक वृद्धि हो रही है ना। और वो कंपनियां जो हमें रोजगार देती हैं, प्रदान करती हैं, डेफिनेटली उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि हम लोगों को वो रोजगार दे पाती हैं, और उसके थ्रू जो हमारी वृद्धि है, मीन्स आर्थिक वृद्धि हो पाती है। ठीक इसी तरीके से कि जितने भी लाइक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी कंपनी हैं, जो भी समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जिसके थ्रू इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है, हम व्यापार कर पाते हैं, हमारी इनकम अच्छी हो पाती है, तो बिल्कुल यही सबका मिला करके जो वृद्धि होती है वही हमारी आर्थिक वृद्धि हो पाती है, मीन्स इकोनॉमिकली हम डेवलप हो पाते हैं। आइए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और जहाँ पे भी कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन, डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मीन्स इसकी परिभाषा देखते हैं वो क्या है क्या नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ refers to the increase in a country output of goods and service। मीन्स क्या कि आर्थिक वृद्धि का जो अर्थ है वो क्या है कि किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। जैसे किसी भी देश की जो वस्तु है, जैसे हम इंडिया से कोई सामान बनाते हैं, मीन्स ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे उस पर लिखा रहता है मेड इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट, हमारे राष्ट्रीय विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर हम अपनी इंडिया में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ पे हमें मिलेगा, तो हम एम्प्लॉयज़ को भी बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे नेशन को, उस कंपनी को, उसी के साथ साथ उस व्यक्ति को भी रोजगार मिल पाएगा, है ना। तो इससे कितना ज़्यादा लाभ हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हमारी वृद्धि हो रही है, हमारे विकास हो रहा है। जबकि आर्थिक विकास जो होता है वो क्या होता है कि जीवन स्तर में सुधार, मीन्स अब हमने जो वस्तुएं बनाई, जिसके लिए हमने रोजगार दिया लोगों को और हमें मिला, अब इसके थ्रू हमारा जो जीवन स्तर है कि हम उस पैसे को जो हमें दिन भर में मिलता है, अपने परिवार के लिए सब्जियां लेके जाते हैं, तेल वेल, मतलब जो कुछ भी चीज़ें लगती है ना, तो हम एक स्टैंडर्ड को, जो सोसाइटी का स्टैंडर्ड है ना, हम उसको मीट कर पाते हैं। और गरीबी में कमी, जो हमारी पॉवर्टी होती है, जो हम सोसाइटी की स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे थे कुछ टाइम तक, बट उसके बाद जब हम कॉन्टिन्यूस उसमें वर्क करते रहते तो हम उनकी जो हमारी सोसाइटी होती है उसका जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम मीट भी कर पाते। तो गरीबी में भी कमी, और साथ ही साथ सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि होती है। तो यही कि सामाजिक आर्थिक वृद्धि क्या है कि किसी देश में, जैसे हमारे भारत देश में, इसमें हम जो वस्तुओं को बनाते हैं ना, उस पर लिखा रहता है मेड इन इंडिया, और सेवाओं में के उत्पादन, और जो लोग भी इसमें अपना मेहनत करते हैं, जो अपना कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, वो वृद्धि हुई। और उस मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा है अपनी फैमिली के लिए लगाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं टैक्स वैक्स दे करके वो फिर जाता है वहीं पे, तो उससे हमारा नेशन का डेवलपमेंट होता है, तो वही हमारा आर्थिक विकास होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये क्या है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन जीडीपी, वेयर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट
इन क्वालिटेटिव मीन्स बेटर हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रमोटिंग व्हाट, प्रमोटिंग बोथ एंश्योर सस्टेनेबल एंड नेशनल प्रोग्रेस। अब हम इसको एक बार इसको देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये जानते हैं कि इंक्रीज इन जीडीपी, इसका क्या मतलब है जीडीपी। इसका अगर मैं इसका फुल फॉर्म लिखती हूँ, जो कि मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ठीक, ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर हम इसकी हिंदी लिखें ना, इसकी हिंदी है सकल घरेलू उत्पाद, ये इसकी हिंदी है। अगर हम लोग इसको समझना चाहिए जीडीपी क्या होता है, तो इससे तात्पर्य है कि उत्पाद, जो हमारा घरेलू उत्पाद होता है, मीन्स हमारे देश के अंदर जो हम अलग अलग तरीके से टैक्सेस पे करते हैं ना, तो पूरे एक साल में एक बार बजट बनता है ना, मतलब एक बार पूरे साल भर में, मतलब कहने का ये है कि सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक वर्ष के भीतर निर्मित वस्तुओं तथा उपलब्ध सेवाओं का कुल मूल्य। अगर हम बात करते हैं निर्मित वस्तुएं, जैसे पेन का उत्पादन हो गया और कपड़े वगैरह का उत्पादन हो गया, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि शूज़ वगैरह जो बनता है ना, उसका उत्पादन हो गया। खेती में हम जो बोते हैं ना, हमारे में कितना लाइक हम गेहूँ हो गया, चावल, दाल, जो कुछ भी उत्पादन करते हैं उसका, सरसों वगैरह। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं उपलब्ध सेवा, जैसे रेस्टोरेंट्स वाले अपनी सेवा देते हैं, है ना, डॉक्टर्स अपनी सेवा देते हैं, टीचर्स अपनी सेवा देते हैं। अब उनके द्वारा जो कुल मूल्य आता है, वही हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है। आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक होती है, मतलब ये क्वांटिटेटिव होता है, इसको ये काउंटेबल होता है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। जबकि जो हमारी आर्थिक विकास होता है ना, ये गुणात्मक होता है कि हमने कितना विकास किया है, कितना नहीं किया है। हम क्वांटिटी से मतलब सॉरी हम क्वालिटी से मतलब रखते हैं ना यहाँ पर, बिल्कुल। उसके बाद जैसे इसमें हमने देखा कि जीडीपी में वृद्धि, वही कि हम सेवा दे रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उससे कितना लाइक हम उत्पादन कर पा रहे हैं, कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है उसके थ्रू। और उसी के साथ साथ अगर हम विकास की बात करते हैं, हमने स्वास्थ्य में कितना दिया, शिक्षा में कितना दिया, समानता, जीवन स्तर में सुधार। तो बिल्कुल ये चार चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और दोनों को बढ़ावा देना सतत राष्ट्रीय विकास के प्रति क्या है, एक आवश्यक तत्व है। मतलब अगर हम अपने राष्ट्रीयता का विकास करना चाहें, है ना, तो उसके लिए, उसकी प्रगति के लिए क्या करना है, हमें इन दोनों की आवश्यकता होती है। चाहे वो आपकी आर्थिक वृद्धि हो या फिर आर्थिक विकास हो, तो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से ही राष्ट्रीय जो राष्ट्र होता है वो प्रगति कर पाता है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसके जो कोर आइडियाज़ हैं, मतलब मूल विचार, वो क्या है। सबसे पहला, हम किसी भी कॉन्सेप्ट की ना ग्रोथ की बात करते हैं। अगर आप ह्यूमन ग्रोथ की बात करिए या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, तो पहले हमारा ग्रोथ होता है, फिर डेवलपमेंट होता है, या फिर साइमल्टेनियसली चलता है। बट स्टिल हमें अगर दोनों को चूज करना, तो सबसे पहले हम ग्रोथ करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार देते हैं, फिर उससे हमारा अच्छा इनकम होता है। जब हम इनकम अच्छी करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे एक बेहतर जीवन जी पाते हैं। जैसे आज अगर हमारे पास पॉकेट मनी हमारी ज़ीरो है, बट कल को 1 रुपए होती है, फिर 2 होती है, फिर 10 होती है, फिर 15 होती है, फिर 20, तो क्या करते हैं, दिन ब दिन हम अपनी जो स्टैंडर्ड होती है ना, उसको हम बेटर करते जाते हैं। तो वही चीज़ें कि एक बेहतर जीवन मिलता है, और जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा विकास हो पाता है, मीन्स हमारा डेवलपमेंट हो पाता है। तो ये सारे इसके क्या है, ये इसके कोर कॉन्सेप्ट हैं। मीन्स एक बार मैं इसको फिर से बताती हूँ। सबसे पहले वृद्धि होती है, फिर उससे रोजगार मिलता है, फिर उससे हमारी इनकम अच्छी होती है, उससे हम एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। फाइनली हम विकास की दृष्टिकोण से, चाहे अगर अपने आप को देखो या फिर अपने लाइक नेशन को देखें, तो इससे हमारा विकास हो पाता है। तो ये इसके कोर कॉन्सेप्ट है, और ये सर्कुलर होता है, मतलब इसी तरीके से ये चलता रहता है, चलता रहता है।
रहता है और चलता रहता है। तो यही हमारा आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमें क्या देखना है कि वृद्धि और विकास में अंतर। अब ये क्या क्या चीजें, आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक, उसके बाद हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इंक्रीज इन जीडीपी, वही ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन में क्या होता है, उसमें वृद्धि होना। और यहाँ अगर जीडीपी में वृद्धि होगी तो डेफिनेटली जीवन स्तर में से क्या होगा, सुधार आएगा। उसके बाद ये क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, मतलब ये मात्रात्मक परिवर्तन है कि ये काउंटेबल है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो गुणात्मक साथ ही साथ मात्रात्मक परिवर्तन होता है। मतलब अगर देखा जाए ना तो क्वालिटेटिव जो होता है वो एक प्रकार से देखा जाए तो गुणात्मक ही होता है, मात्रात्मक इसमें थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट की बात करते हैं थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये प्रॉपर गुणात्मकता पे ही जोर देता है। उसी के साथ साथ ये शॉर्ट टर्म फोकस मीन्स अल्पकालिक दृष्टि से देखा जाता है। और वहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये दीर्घकालिक सुधार की कैटेगरी में आता है। कौन सा, ये अल्पकालिक। जैसे अगर हमने बात करा कोई भी प्रोडक्शन की, जैसे हम पिन बना रहे हैं, तो अगर हम इस पिन की बात करें ना, तो आज हमने इसकी कंपनी बनाई है, ठीक। अब इसकी कंपनी बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें एम्प्लॉयज रखते हैं, फिर सारी चीजें, तो ये एक अल्पकालिक समय होता है कि हम स्टार्ट करते हैं। बट दीर्घकालिक इससे लगातार इसमें प्रोडक्शन होता रहता है, फिर इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, एम्प्लॉयज की भी क्वालिटीज इंप्रूव होती है। तो ये दीर्घकालिक होता है। कौन सा, जो ये आपका आर्थिक विकास होता है। लेकिन जब आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं शॉर्ट टर्म होता है और ये लॉन्ग टर्म होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है फैक्टर्स प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मीन्स आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने वाले कारक, वो कारक कौन कौन से, आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला एजुकेशन मीन्स शिक्षा। इसका मतलब क्या है कि स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्क फोर्स, मतलब कुशल और उत्पादक मानव संसाधन की। सबसे पहले शिक्षा, अगर हमारे पास शिक्षा होती है तो उससे जागरूकता होती है, हम कौशल प्राप्त कर पाते हैं, मीन्स कुशलता प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ एक उत्पादक मानव संसाधन, मतलब एक अच्छे मानव का निर्माण हो पाता है ना, और हम अपने द्वारा कुछ अच्छा उत्पादन कर पाते, तो ये चीजें देखने को मिलते हैं। अगला है इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकरण। इससे क्या देखने को मिलता है, इससे देखने को मिलता है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, कि इसके थ्रू उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होती है। फिर हम अगली बात करते हैं टेक्नोलॉजी मीन्स प्रौद्योगिकी। इससे क्या होता है, नवाचार और कार्यकुशलता मीन्स इनोवेशन एंड इफिशियंसी आती है। और उसी के साथ साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बेटर होता जाता है, मीन्स बुनियादी ढांचा जैसे कि रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, इसमें वृद्धि आती है। और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, और जिसके तहत सरकारी नीतियां जो होती हैं वो बनती हैं। इससे इन्वेस्टमेंट्स, टैक्सेशन, वेलफेयर है ना, वेलफेयर स्कीम्स, मतलब निवेश कर नीति और कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, वो बढ़ावा देते हैं। उनके लिए मतलब मुख्य रूप से इनके फैक्टर्स होते हैं। फिर अगला हम देखते हैं कि रोल ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही कि आर्थिक वृद्धि या फिर विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। अब हम लोग एक बार इसको देखते हैं। सबसे पहला डेवलप स्किल्ड मैन पावर, वही कुशल मानव संसाधन का विकास करना। फिर नवाचार को बढ़ावा देना, गरीबी में कमी करना, उद्यमिता में को प्रोत्साहन, उत्पादकता में वृद्धि। तो ये मतलब क्या है, ये एजुकेशन से हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो गाइस ये वही है जो हमने ऊपर बात करी, तो बिल्कुल सब एक दूसरे के साथ मिलता जुलता हुआ टॉपिक है। बस मैं क्यों इतने कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े पॉइंट टू पॉइंट क्यों करवा रहे कि आप एग्जाम में अच्छा कर पाए, बस यही मेरा रीजन है कि मैं आपको सब कुछ करवाती हूँ। एटलीस्ट आपके पास एक आइडिया होगा कि हमें कहाँ पे क्या कैसे लिखना चाहिए, ठीक। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि रोल ऑफ एजुकेशन इन स्ट्रेचिंग डेमोक्रेसी। मुझे लगता है ये यहाँ का स्लाइड नहीं है, सॉरी गाइस, ये यहाँ की स्लाइड नहीं है। नो, इसका तो हमने कल कर दिया था ना, सॉरी, ये यहाँ की स्लाइड नहीं है। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंस, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। ये सही है, ठीक। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो प्रमोटिंग इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड
एंड इसके थ्रू क्या होता है कि रिड्यूसेस इन इक्वालिटी, स्ट्रेंथ्स द नेशन एंड इंश्योर सस्टेनेबल प्रोग्रेस। इसका क्या मतलब है कि आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, जीवन स्तर को क्या करना है, सुधारना। कि जैसे जैसे हमारी आर्थिक वृद्धि होगी, जैसे जैसे हमारा आर्थिक विकास होगा, इससे क्या होगा कि इससे हमारे जीवन स्तर में सुधार आएगा। साथ ही साथ जो हमारी असमानता होगी वो कम होगी और राष्ट्र को मजबूत बनाता है और सतत प्रगति क्या होती है, सुनिश्चित करता है। कौन, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मिलेनियम डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें हम नो डाउट कि हम पर्यावरण की कॉन्सेप्ट करते हैं, बट वो चीजें साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के ऊपर क्या होती है, वो लागू होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्या क्या चुनौतियां इसके लिए आ सकती हैं। सबसे पहले अगर देखें तो इसमें गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, क्षेत्रीय समानता, शिक्षा और कौशल की कमी, तो ये सारे कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के टाइम पर देखने को मिलता है। मीन्स ये चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है। और फाइनली वी कैन से कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इसेंशियल फॉर नेशनल प्रोग्रेस। कि जो हमारी आर्थिक वृद्धि है, जो हमारा आर्थिक विकास है, उसकी प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है वो क्या क्या चीजें हैं कि बैलेंस्ड पॉलिसीज, मतलब संतुलित नीतियां, कि सबके लिए एक जैसी नीति हो। साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन मीन्स गुणात्मक शिक्षा, और उसके साथ साथ क्या, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि तकनीकी उन्नति एंड सोशल जस्टिस आर की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वही कि सामाजिक न्याय सतत विकास की क्या है, कुंजी है। तो सामाजिक रूप से सबको न्याय मिलना चाहिए और यही सतत विकास की क्या है, ये की है, ये उसकी कुंजी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं और डेफिनेटली इसके थ्रू एक नेशन का या एक ओवरऑल व्यक्ति का विकास हो पाता है। तो गाइस ये रहा आज का लेक्चर एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको लाइक करना है, आपको कमेंट करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना है। और प्यारा सा जो ये गोल्डन कलर का बेल आइकन है ना यार, इसको तो जरूर से आपको प्रेस कर देना है, क्योंकि आप इसको प्रेस करेंगे तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके ही पास पहुंचेगी। आई एम श्योर अबाउट। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।